प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री बी.डी. गुप्ता जी, राज्य निर्वाचन श्री प्रेम सिंह जी, श्री आनंद कुमार जी, निदेशक SCM रीपा श्री अश्विनी भगत जी, संभागीय आयुक्त जयपुर वर्मा जी, जिला जयपुर कलेक्टर श्री जोगाराम जी, स्टेट के आयकन श्री रजत चौहान जी, श्री झाझरिया जी, श्री देवांग कपूर जी, यहाँ बैठे उपस्थित सभी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेषता प्राप्त किए हुए हैं ऐसे सम्मानित जन, बहनों और भाइयों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज मतदाता दिवस है और मतदाता दिवस पर अधिकाधिक लोग मतदाता बन सकें, लोकतंत्र की वही आधारशिला है। इसके बारे में जिस ढंग से हमारे नाटक है, शायद किसी को भाषण करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा उन्होंने उसके बारे में बताया और इसके प्रति जागरूकता का जो काम दिखाई पड़ा, जो हमारे दिव्यांग जनों ने, जिनके पैर की बाधा है, जिनके बोल नहीं सकते, ऐसे लोगों ने अपने सांकेतिक आधार पर जिस ढंग से इसके महत्व को दर्शाने का प्रयास किया है, तो इससे स्वयं में ये सिद्ध होता है कि सुदूर स्थानों पर सभी लोगों के बीच में मतदान का क्या महत्व है, क्रमशः बहुत तेजी के साथ समझ में आ रहा है। भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो परिक्रमा को साकार करने के लिए ये संविधान में एक स्वतंत्र निकाय के रूप में ये निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसी का मूर्त रूप भारत निर्वाचन आयोग के रूप में है, जिसकी स्थापना दिनांक 25 जनवरी 1950 को की गई। आयोग के स्थापना दिवस 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 2011 में आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया था। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में जन भागीदारी सुनिश्चित करना था। आयोग द्वारा जन भागीदारी बढ़ाने हेतु एक और पात्र व्यक्तियों के मतदाता सूची में 100% पंजीयन पर विशेष ध्यान, दूसरी ओर पंजीकृत मतदाताओं द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने हेतु प्रयास किए जाते हैं, जिससे उत्तरोत्तर विकसित हो सके। माननीय भारतीय प्रजातंत्र विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। चुनाव प्रबंधन यहाँ के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस विशाल प्रजातांत्रिक देश के लिए मतदाताओं में साक्षरता का सामान्य तौर पर जागृत का अभाव भी इस चुनौती को और अधिक बढ़ा देता है। किसी भी प्रजातंत्र में महिलाओं तथा युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। युवाओं और महिलाओं की भागीदारी और अधिक बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास आवश्यक है। मुझे प्रसन्नता है कि इस महान देश के महान लोकतंत्र में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोग पूर्णतया सजग है तथा इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। विगत वर्षों में भारत
निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष योग्य जन पात्र नागरिकों का मतदाता सूचियों में 100% पंजीकरण करने और मतदान के समय मतदान केंद्रों पर सुगम मतदान के लिए विशेष प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप विशेष योग्य जनों की निर्वाचन प्रक्रिया में बढ़ चढ़ भागीदारी रही है। राजस्थान राज्य में माह दिसंबर 2018 में विधानसभा के आम चुनाव तथा माह अप्रैल मई 2019 में लोकसभा के आम चुनाव संपन्न हुए। इन चुनावों में पूर्व में संपन्न चुनावों के अनुभवों से सीखकर राज्य में मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास किए गए। मतदाताओं को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। मतदाताओं को मतदान हेतु मतदान केंद्र तक आने के लिए प्रेरित करने हेतु न केवल मतदान केंद्रों पर आधारभूत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, अपितु व्यवस्थित स्वीप, जिसको सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कार्यक्रम भी चलाया जाए। स्वीप कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आम जन की भागीदारी बढ़ सके। इस वर्ष संपन्न लोकसभा आम चुनाव के दौरान गत लोकसभा आम चुनाव की तुलना में मतदाताओं की उत्साहजनक भागीदारी इस रूप में और भी विशिष्ट रही है। महिला मतदाताओं द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2014 में जहां 61.23% मतदान किया गया, वहीं 2019 लोकसभा आम चुनाव के दौरान 4.32% की वृद्धि के साथ कुल 65.55% महिला मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। सभी ओर से किए गए प्रयासों के फलस्वरूप संपन्न लोकसभा आम चुनाव के दौरान राज्य में 66.07% मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया। लोकसभा आम चुनाव 2014 की तुलना में 3% अधिक रहा है। मजबूत प्रजातंत्र के लिए सभी पात्र व्यक्तियों का 100% पंजीकरण आवश्यक है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि मतदाता सूचियां शुद्ध व त्रुटि रहित हों। मतदाता शुद्ध एवं त्रुटि रहित करने के लिए प्रयास किए जाएं। मुझे बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर देश के अन्य राज्यों की भांति राजस्थान में भी 1 सितंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 के मध्य मतदाता सत्यापन कार्यक्रम आयोजित किया जाकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों में पंजीकृत 100% मतदाताओं का घर घर जाकर सत्यापन किया गया। मतदाता सूचियों में पाई गई त्रुटियों को ठीक कर त्रुटि रहित बनाने का सराहनीय कार्य किया गया है। इसके लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ साथ इस कार्य से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारी बधाई के पात्र हैं, जिनको अभी सम्मानित भी किया गया। बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। हमें यह याद रखना है कि शुद्ध एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची सुदृढ़ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार है। भारतीय लोकतंत्र के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन एक गौरवपूर्ण क्षण है। लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा न केवल व्यापक सहभागिता विकसित करने ही, अपितु सदैव जागरूक, निष्पक्ष व नीतिपूर्ण मतदान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस बार के मतदाता दिवस का ध्येय देश में निर्वाचन प्रक्रिया में नागरिकों की व्यापक सहभागिता विकसित करने के हेतु मजबूत लोकतंत्र, मतदाता शिक्षा, लिटरेसी रखा गया है। इसके लिए पूर्ण प्रयास किए जाने अपेक्षित है। मुझे बताया गया है कि राज्य के 100% नागरिकों की निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर का गठन गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
मैं राज्य के सभी उच्चतर शिक्षा, सभी विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज सम्मिलित हैं का आह्वान करता हूं कि शहरी गांव में निर्वाचन के प्रति अभी भी जो कुछ निष्क्रियता है उसे दूर करने के लिए अपने संस्थानों में साक्षरता क्लबों का गठन कर इनकी नियमित बैठक आयोजित करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस अवसर पर मतदाता जागरूकता की विभिन्न गतिविधियां यथा मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी, कॉलेज और स्कूल के बच्चों के द्वारा रैलियों या नए मतदाताओं का सम्मान किया जाना एक सराहनीय कदम है। राज्य, जिलों तथा निर्वाचन क्षेत्र गतिविधियों के साथ साथ राज्य के 52,002 मतदान केंद्रों पर भी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मतदाता यह शपथ ले रहे हैं कि भारत के नागरिक के रूप में लोकतांत्रिक परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रत्येक चुनाव में निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार का आयोजन सभी में, विशेषकर युवाओं में यह गौरवान्वित विकसित करेगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर वे राष्ट्र निर्माण में अपना उत्कृष्ट योगदान दे सके। मतदाता दिवस लोगों में यह भावना विकसित करने का अनुपम प्रयास है कि जब तक एक भी पात्र व्यक्ति इस प्रक्रिया से दूर है तब तक यह लोकतंत्र अपने संपूर्ण रूप को प्राप्त नहीं कर सकता। निश्चित का संदेश कि वे तब तक जब तक कि एक भी अंतिम पात्र व्यक्ति मतदान की प्रक्रिया से जुड़ नहीं जाता। 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं सभी मतदाताओं, विशेषकर नवपंजीकृत मतदाताओं को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी देश में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में अपनी भागीदारी निभाएं। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि लोकतंत्र की वास्तविक संकल्पना को साकार करें। लोकतंत्र का उत्सव बिना सभी की भागीदारी के सफल नहीं हो सकता है। मैं सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, कारपोरेट जगत तथा मीडिया से भी इस पुनीत कार्य में अपना हर संभव सहयोग देने की अपेक्षा करता हूं। यहाँ जितने भी सारी बातें हुई हैं और जिस तरीके से लोगों ने बताया है, इससे तो निश्चित रूप से लगता है कि चुनाव आयोग की तरफ से एक इतना विस्तृत प्रयास किया जा रहा है कि जिसके आधार पर कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह पाएगा। आवश्यकता है शहरों के अंदर, जैसा भी हमारे मुख्य सचिव महोदय ने भी कहा और भी लोगों ने कहा, शहरों में इसको संज्ञान में देखते हुए अधिकाधिक लोगों से आग्रह किया जाए, उनको जागरूक करने का प्रयास किया जाए ताकि अधिक से अधिक मतदाता बन सके। और होने वाले जो 18 वर्ष के युवा हैं, जिसकी चर्चा ज्यादा हुई है, ये युवा इस दिशा में महत्वपूर्ण तरीके से जुटेंगे तो मैं समझता हूं कि कार्यक्रम पूर्ण सफल होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी मैंने प्रारंभ में जिसका उल्लेख श्रीमान प्रेम सिंह मेहरा ने कहा किया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी इस मतदाता अभियान के लिए हमें प्रेरित करेगा। हमने मतदाता दिवस के अवसर पर संकल्प लिया है करने के लिए, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ड्यूटी का एहसास करें, जो पढ़े नहीं इसकी अनुभूति करें और एहसास करें तो बहुत सारी चीजें व्यक्तिगत आधार पर, हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक व्यक्तिगत आधार पर इस संबंध में विचार करते हुए अगर आगे बढ़ेगा तो लोकतंत्र का स्तंभ इतना मजबूत होगा कि कोई उस स्तंभ को ढा नहीं सकता है। और इसलिए सब लोग इस दिशा में व्यक्तिगत रूप से मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी, ऐसा करके अनुभव करके चलेंगे तो जो अपेक्षा हम सब लोग कर रहे हैं, और हम सब लोगों ने अपने वार्ता में भी, नाट्य मंडली के द्वारा भी, हमारे जो दिव्यांगजन उन्होंने जो भाषण किया उनके द्वारा भी ये बात बराबर कही गई कि लोकतंत्र को अगर मजबूत तो मतदाता दिवस को अपना एक लक्ष्य मानकर अधिकाधिक हम मतदाता बनवा सके, इस दिशा में व्यक्तिगत रूप से हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। इतनी बात कहकर
मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।